नमस्ते। आज हम बात करेंगे नेल्सन मंडेला की और उनकी इनक्रेडिबल जर्नी को समझने की कोशिश करेंगे उनकी अपनी कहानी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के जरिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है 10 मई 1994 से। जगह है प्रिटोरिया, साउथ अफ्रीका। ये कोई आम दिन नहीं था। ये वो दिन था जिसने सिर्फ एक देश का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का इतिहास बदल दिया। जरा सोचिए वो माहौल कैसा रहा होगा। उद्घाटन समारोह चल रहा है और पूरा देश दुनिया भर के बड़े बड़े नेताओं के साथ मिलकर एक आजाद सरकार की जीत का जश्न मना रहा है। एक ऐसा नज़ारा जो पहले कभी नहीं देखा गया। पर ये सिर्फ एक पॉलिटिकल विक्ट्री नहीं थी। नहीं, असल में ये तो इंसानियत की जीत थी, ह्यूमन स्पिरिट की एक जबरदस्त जीत। और इस पूरी जीत के सेंटर में कौन थे? नेल्सन मंडेला। वही इंसान जिसने अपनी जिंदगी के करीब करीब 30 साल एक पॉलिटिकल प्रिजनर बनकर गुजारे थे और आज वो साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बन चुके थे। अब इस जीत का असली मतलब समझने के लिए ना हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। हमें उस सिस्टम को समझना होगा जिसके खिलाफ ये इतनी लंबी लड़ाई लड़ी गई, और वो थी अपार्थाइड की काली परछाई। तो सवाल उठता है कि आखिर ये अपार्थाइड था क्या? सीधे शब्दों में कहें तो ये एक ऐसा सिस्टम था जिसे व्हाइट माइनॉरिटी सरकार ने बनाया था। एक ऐसा सिस्टम जहां नस्ल के आधार पर भेदभाव और जुल्म को कानूनी बना दिया गया था। इस सिस्टम ने ना साउथ अफ्रीका को 2 हिस्सों में बांट दिया था। एक तरफ थे व्हाइट माइनॉरिटी जिनके हाथ में पूरी पावर थी, जो जुल्म करते थे, और दूसरी तरफ थी डार्क स्किन्ड आबादी जिनके लिए ये सिस्टम एक जीते जागते नर्क से कम नहीं था। और ऐसे ही मुश्किल हालात में एक लीडर का जन्म होता है। चलिए अब देखते हैं कि मंडेला की अपनी पर्सनल जर्नी ने कैसे उन्हें अपने लोगों के लिए लड़ने की हिम्मत दी। मंडेला में जो बड़ा बदलाव आया ना, वो तब आया जब उन्हें ये एहसास हुआ कि जिसे वो अब तक अपनी आज़ादी मान रहे थे वो तो बस एक धोखा था, एक इल्यूजन। और बस यही एहसास था जिसने एक आम इंसान को लोगों का लीडर बना दिया। और जब उन्हें ये समझ आया तो वो चुप नहीं बैठे। उन्होंने फैसला किया कि अब कुछ करना होगा, और यहीं से उनकी लड़ाई शुरू हुई जब उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस यानी ANC को ज्वाइन किया। अपने इतने लंबे स्ट्रगल के दौरान मंडेला ने करेज यानी हिम्मत के असली मतलब पर बहुत सोचा। उनकी फिलॉसफी सिर्फ निडर होने की नहीं थी बल्कि कुछ और थी। तो फिर असली हिम्मत होती क्या है? क्या मतलब है करेज का? मंडेला का मानना था कि हिम्मती इंसान वो नहीं है जिसे डर ही नहीं लगता। अरे नहीं, हिम्मती तो वो है जो अपने डर पर जीत हासिल कर लेता है। मंडेला ने अपनी जिंदगी में 2 बड़ी जिम्मेदारियों के बीच के स्ट्रगल का भी जिक्र किया है। सोचिए, एक तरफ तो उनका फर्ज था अपने परिवार, अपने बीवी बच्चों के लिए, और दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा फर्ज था अपने लोगों के लिए, अपने देश के लिए। और अक्सर अपने देश का फर्ज निभाने के लिए उन्हें अपने परिवार से दूर रहना पड़ता था। ये एक बहुत बड़ी कीमत थी। तो चलिए अब कहानी में थोड़ा आगे चलते हैं, उस पल की तरफ जब ये लंबा संघर्ष आखिरकार खत्म हुआ और एक नए दौर की सुबह हुई। कई दशकों की लड़ाई और न जाने कितने फ्रीडम फाइटर्स की कुर्बानियों के बाद वो क्रूर सिस्टम अपार्थाइड आखिरकार जड़ से उखाड़ फेंका गया। इस बदलाव के 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट माइलस्टोन्स थे। पहला 1990 में नेल्सन मंडेला का जेल से रिहा होना, और दूसरा ठीक 4 साल बाद 1994 में उनका एक नए और आज़ाद साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट के तौर पर शपथ लेना। और अब आते हैं मंडेला के सबसे गहरे विचारों में से एक पर, आज़ादी के बारे में उनकी सोच। और ये एक ऐसी सोच है जो जुल्म करने वाले और जुल्म सहने वाले दोनों पर लागू होती है। मंडेला ये मानते थे कि अपार्थाइड जैसे सिस्टम में असल में दोनों ही तरफ के लोग कैदी होते हैं, एक जिससे उसकी आज़ादी छीन ली जाती है और दूसरा जिससे उसकी इंसानियत छीन ली जाती है। मतलब उनके हिसाब से जुल्म करने वाला भी उतना ही बड़ा कैदी है जितना जुल्म सहने वाला। क्यों? क्योंकि जब कोई किसी और की आज़ादी छीनता है तो वो खुद नफरत और घमंड की जेल में बंद हो जाता है, उसकी अपनी इंसानियत मर जाती है, और इस तरह वो भी आज़ाद नहीं रहता। और यहीं पर वो हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाते हैं कि अगर किसी की आज़ादी छीनने वाला इंसान खुद आज़ाद नहीं है, तो फिर सच में पूरी तरह से आज़ाद होने का मतलब आखिर है क्या?